सार्वजनिक जीवन जीऊंगा, अपना पर्सनल नहीं जीऊंगा। मेरी जॉब भी वापस भगवान की दया से आने वाली है, शीघ्र ही खुशखबरी मिलने वाली है। मैं ना तो कोई नेता बनूंगा, मैं तो एक सामूहिक रूप से जीवन जीऊंगा, एक सामूहिक सामाजिक व्यक्ति का। कहीं पे कहीं गुरुद्वारा मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, वहीं अपना झोला उठा के वहीं आ जाएंगे। अनिल विज जैसे दबंग नेता बैठे हैं, उनको उनके आश्वासन के बाद वो, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। आज के दिन देखो, पत्रकारों को भी, मीडिया को भी इतना डरा दिया हुआ, भी बेचारे बिलों में घुस चुके हैं, कुछ डर के मारे। पत्रकारों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, बिलों में घुस गए, कैसे बिलों में घुस गए? जब आप करते हो, आपके साथ है, आप पत्रकारों को टारगेट कर रहे हो। ये जो झूठी करती कुछ नहीं होता। अभी तो मैं शांतिपूर्वक ये देख रहा हूँ, सरकार से मुझे उम्मीद है तो इसका हो जाएगा, नहीं तो हाईकोर्ट इसको एक झटके में उल्टे पुलट देगी सब कुछ। शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आशीष हमारे साथ है। इन दिनों में आप वॉइस ऑफ पानीपत पर वीडियो देख रहे हैं और हम लगातार आशीष से सिंघम तक की कहानी आपको बता रहे थे और वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार आप देख भी रहे थे। और बाद में कटाक्ष ये किए जाते हैं कि वॉइस ऑफ पानीपत ने आशीष को सिंघम बनाकर उसकी नौकरी जो है ले डाली। अब सिंघम क्या करता है, किस हालात में रहते हैं, वो भी आपको वीडियो हम लोग दिखाते हैं। कि कभी खेतों में घुस जाता है, कभी कटोरा लेके लोगों से घी मांगने लग जाता है, कभी लोगों को खेती के बारे में बताने लग जाता है कि खेती जो है कैसी होती है, ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है। और कभी शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने लग जाता है। अभी नारे आपने सुने, पीछे देखिए तस्वीरें, कुछ लोग भी इसके साथ खड़े हैं, आशीष के साथ। आज इनसे फिर से बातचीत करेंगे क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि अब आशीष क्या कर रहा है और वॉइस ऑफ पानीपत अब भी क्या आशीष के मुद्दे को उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो हम बता दें आपको भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हम उनको बता दें कि लगातार जब तक आशीष संघर्ष कर रहा है, वॉइस ऑफ पानीपत उसके साथ है। क्योंकि सिर्फ आशीष के साथ नहीं, कोई भी पुलिसकर्मी जो अच्छा काम कर रहा है हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर जो आशीष ने कुछ गलत किया था तब भी हम लोगों ने आशीष से सवाल किए थे कि आप गलत हैं, एसपी साहब को आपने ऐसी उल्टी भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए थी और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। इसी मुद्दे को लेकर अब आशीष से फिर से बातचीत करते हैं क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पानीपत के किसान भवन में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे बातचीत हुई। आज बातचीत करते हैं। ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो? सभी को जय हिंद, जय भारत। देखिए, 23 मार्च शहीदी दिवस बिल्कुल हमारे सिर पे है आज की तरह। और 23 मार्च को एक जो हुसैनी वाला में जो ज्योति जली हुई है, वो LPG गैस से जली हुई है। और जो नौजवान देश के साथी हैं वो सभी मिलके उसको 23 मार्च को गोहाना में नई नाज मंडी में शहीदी दिवस मना रहे हैं और उसको देसी घी से प्रज्वलित करेंगे उस ज्योति को वहाँ पे। इसीलिए जो आप घी मांग रहे थे, हम किसी से 1 रुपये का योगदान मांग रहे थे, जो हर जगह से देश के कोने कोने से लिया गया। पानीपत से भी काफ़ी सहयोग मिला उसमें और गांव से भी काफ़ी सहयोग मिला है। इसलिए हम, क्योंकि ये तो त्यौहार है हमारे लिए, एक शहीदी दिवस त्यौहार के रूप में मनाएंगे इसको बहुत ही अच्छे लेवल में। घी कितना इकट्ठा करोगे? परमानेंट वो ज्योति घी की करोगे, इतना घी कहाँ से आएगा? परमानेंट चलेगी, परमानेंट चलेगी। देश में अब तक क्रांतिकारियों की कमी नहीं है, पहले भी क्रांतिकारी थे, अभी काफ़ी क्रांतिकारी हैं। वो परमानेंट देसी घी से चलाने का कार्य किया जाएगा। उस दिन घी इकट्ठा करोगे गोवाना में? नहीं, ये तो इकट्ठा हो चुका है। और जो साथी आएंगे, वो जो नहीं पहुंच पाया है उनका, वो लेके आएंगे वहाँ। 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच वहाँ पे लेके आएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 टन, 3 टन, 5 टन इकट्ठा हो जाता है घी, उससे सारी उम्र चल जाएगी? नहीं, हाँ, लगातार करते रहेंगे हम। जब ये हो गया भाई खत्म होने की कगार पे है, फिर से कटोरा उठा लेंगे। अभी तक कितना इकट्ठा हो गया? काफ़ी क्विंटलों में, कई क्विंटलों में घी इकट्ठा हुआ। पूरा हरियाणा में से काफ़ी घी इकट्ठा हुआ है, बहुत ज़्यादा घी इकट्ठा हुआ है। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं बता रहा था कि कभी किसान बन जाते हो, कभी कटोरा उठा लेते हो। अब फिलहाल में क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा है, उधर से आपकी नौकरी चलेगी, आप घर पे बैठे हुए हैं, उधर परिवार वालों का दबाव नहीं आपके ऊपर भी? तूने आशीष गलत किया है, तेरे को इतना नहीं बोलना चाहिए। हालांकि जो लास्ट टाइम बातचीत हुई, एसपी साहब के खिलाफ आप बोले,
तो दबाव नहीं है आपके ऊपर भी ढंग से जो है काम कर ले, शहर में रहना है तो रह ले? देखिए, मैं अब शहीदी दिवस मनाने के बाद जो युवा शहीदी दिवस मनाएंगे उसके बाद मैं परमानेंटली ही यानी कि मैं सार्वजनिक जीवन जीऊँगा, अपना पर्सनल नहीं जीऊँगा। मेरी जॉब भी वापस भगवान की दया से आने वाली है, शीघ्र ही खुशखबरी मिलने वाली है। उसके बाद ही भी मैं सार्वजनिक जीवन जीऊँगा, यहाँ पानीपत में हो यानी कि जहाँ भी कोई भी एक ऐसे जैसे आज के दिन देखो पत्रकारों को भी, मीडिया को भी इतना डरा दिया हुआ, भी बेचारे बिलों में घुस चुके हैं कुछ डर के मारे, यानी कि तानाशाही बरती गई है। और सरकार क्या चाहती हैं? सरकारें तो सभी चाहती हैं भाई हमारे अच्छा काम हो, हमारे जहाँ उनकी सरकार ये पत्रकारों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो, बिलों में घुस गए, कैसे बिलों में घुस गए? जब आप करते हो आपके साथ है, आप पत्रकारों को टारगेट कर रहे हो। देखो, उनको डरा दिया बेचारों को, उनको पता नहीं ना ये FIR ये जो झूठी कर दी कुछ नहीं होता। अभी तो मैं शांतिपूर्वक ये देख रहा हूँ, सरकार से मुझे उम्मीद है तो इसका हो जाएगा, नहीं तो हाईकोर्ट इसको एक झटके में उल्टे पुलट देगी सब कुछ। वो तो दबाव में आके चलो ठीक है, पानीपत पुलिस ने कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, वो तो मौके पर वीडियो आएगी, देखी जाएगी कौन पत्रकार वहाँ था कि नहीं। वो तो सदा ही होता है पत्रकारों को डराने के लिए, लेकिन आपके मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती ना, ये बिल बुल वाली नहीं है, तानाशाही बरती गई है। अभी नौजवान बच्चे, उनको पता नहीं कानून के बारे में, वो तो सोच रहे हैं भाई पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। आप तो एक पुराने जर्नलिस्ट कह लो, इतने पुराने तजर्बेकार हो, उनको बेचारों को ज्ञान में दुबक गए हैं बेचारे, क्या करें और क्या करें। ये तानाशाही के आगे उन्होंने बेचारों ने दम तोड़ दिया। अच्छा चलो दूसरी बात पे आते हैं। सार्वजनिक जीवन संन्यास ले रहे के घर में माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ रहे हो आप? देखिए, मेरा सार्वजनिक जीवन होगा सबके लिए बराबर। मेरे लिए हर जाति, हर धर्म, हर इंसान सभी बराबर होगा। 23 मार्च के बाद, उसके बाद जो भी करूँगा मैं वो भी सार्वजनिक रूप से, जैसे अभी भी सभी के लिए जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़े हुए। अभी भी एक बहुत ही अपने पूरा युवा जो देशभक्त साथी हैं सभी को साथ में, सरकारों को भी और जिम्मेवार व्यक्तियों को भी जो अच्छा काम करते हैं, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो या कहीं पे, सभी को साथ लेके, चाहे कोई ये जो समाज सेवी सभी को साथ लेके, कहीं पे भी अगर कोई गलत होता है उसके खिलाफ तुरंत रूप से एक्शन लिया जाएगा। बनना क्या चाह रहे हो? नेता बनना चाह रहे हो? लोगों की नज़रों में आना चाह रहे हो? दिखाना चाह रहे हो कि देख लो जी आशीष है पूरे देश में सिर्फ यही काम करता है, बाकी तो सारे निठल्ले हैं? देखिए, ये बात नहीं है, करना काम बहुत कर रहे हैं, ये बात नहीं है। देखो, जब संविधान बना दिया, संविधान बनने के बाद भी उसको अच्छे से लागू भी कर दिया, लेकिन संविधान का पालन कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी नहीं कर रहे। देखो, हम जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे की सैलरी लेते हैं, वे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जनता के नौकर होते हैं वे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, अपने आप मालिक बन के बैठे हैं। इनका काम है लोगों की सेवा के लिए इनको सैलरी दी जाती है। इसमें मैं अगर ये आप कह रहे भाई कोई नेता, मैं ना तो कोई नेता बनूंगा, मैं तो एक सामूहिक रूप से जीवन जीऊँगा, एक सामूहिक सामाजिक व्यक्ति का। और अपनी जॉब मिलेगी जॉब करेंगे, ना मिलेगी फिर भी यही लोगों की हेल्प करते रहेंगे। और जो ये बुराइयां चल रही हैं समाज में, कहीं जुए, सट्टे, शराब, नशे, एक बड़े लेवल का टीम वर्क बना के, और अधिकारियों पे सरकार से भी मदद लेंगे। अधिकारी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई जाएगी, और जो किसी के साथ गलत करते हैं उसके खिलाफ खुलकर मैदान में डटेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। बस हमारा यही लक्ष्य है भाई। जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी की तरह क्यों ना जिए हम। अच्छा, आप बार बार बड़े अधिकारी पे, पानीपत के बड़े अधिकारी पे कहते हैं जी करप्ट है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। मेरे चैनल पे ही वीडियो में आपने आके ये कहा था कि एसपी साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, उनकी देखरेख में सारा काम चल रहा है। एकदम कैसे ये कहानी आप लोगों की बिगड़ती चलेगी? देखिए, जब उस चीज़ में घुसते ना, पुलिस लाइन में ड्यूटी थी, फिर यहाँ आए, देखा पहले तो ठीक ही, फर्स्ट नज़र में तो ये लग रहा था भाई ठीक है, काम ठीक हो रहे हैं, कहीं जैसे काम अच्छे किए हैं जो थाने वगैरह में कंप्लेंटों का। और फिर देखा जैसे CIA वगैरह में, वो यानी कि ये एक माइंडेड अधिकारियों के काम होते हैं। जो पहले कुछ अधिकारी होते थे किसी से भी अच्छे संबंध बना के, आम पब्लिक से भी, और जो दलाल टाइप होते हैं, और कई तरह के पुलिस अफसर होते हैं, डायरेक्ट पैसा ले लेते हैं। लेकिन आजकल के माइंडेड अफसर आए हुए हैं,
ये ना तो पब्लिक से ना किसी उससे पैसा लेते, ये केवल अपना एक मोहरा बना लेते हैं। एक मान ले जैसे सीआईए इंस्पेक्टर को अपना बना लिया, उसी के कहने पर ज़्यादातर गतिविधियां शहर में की जाती हैं, पोस्टिंग भी उनके कहने से दी जाती हैं, और जो केसों में पैसा आना होता है इस तरह का इनका ये एक इंटेलिजेंट माइंडेड। लेकिन मतलब आपके ऊपर आरोप लगते हैं, कोई आरोप लगाता है भ्रष्टाचार के, भी 2-4 वीडियो भी जब डाली है किसी ने, आप कहते हैं कोई सबूत है तो दिखाओ। अगर जो माइंडेड अधिकारियों की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं जो रखना चाहिए कि बाकी ये जो है करप्ट है? ये नहीं कि कौन सी वीडियो मैंने तो अब तक देखी नहीं, कौन सी डली हुई है मुझे दिखाना आप। अभी जो 2 महिलाएं अभी कर रही थी, एक सोनीपत से कोई समाज सेवी कर रहे थे, उन्होंने तो पूरा फर्रा भी दिखा दिया कि ये सारा सिस्टम है। आप नहीं, वो तो झूठे एलिगेशन लगाए गए थे। वो मुझे लगता है ये दलाल क्या होते हैं, दलाल ये होते हैं जो थाने चौकियों में जाके लोगों के काम करवाते हैं। ये वैसे कौन काम करवाता है? बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे हैं जो यानी कि उसके लिए जब गवर्नमेंट बैठी है और बैठे ही इनका। मुझे कल एक समाज सेवी मेरे से मिला था, उस दिन जो ये जो मेरे खिलाफ बयान दिए हैं इन्होंने, इनकी सच्चाई दिखाई, उन्होंने मुझे फ़ोटो भी दिखाए हैं उनके बारे में, ये क्या थे क्या नहीं ये तो। लेकिन फिर वही बात है, हमने ये सोचा भाई गोबर में डला मारेंगे तो छीटम छीट होएगा, सारा समाज पर गलत प्रभाव जाएगा इनकी अगर सच्चाई बताएंगे तो। ये एक गोबर में डला मारने वाली बात है, इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, घर बार छोड़ रहे हो, बिल्कुल त्याग रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। शहीदी दिवस के बाद हम तो जैसे देश के क्रांतिकारियों ने घर बार छोड़ दिया, लोगों के लिए लड़ेंगे और अपना जीवन यानी कि आखिरी सांस तक इसमें संघर्ष में निकालेंगे। ना कोई राजनीतिक दल बनाया जाएगा, ना कोई पक्ष होगा, ना कोई विपक्ष होगा, सभी अच्छे काम करने वालों को साथ लेकर चला जाएगा, उनकी हेल्प ली जाएगी और हर काम को रोकने की कोशिश करेंगे। और जो गलत काम होते हैं उनको सभी को यानी कि शहर में देखो पहले एक काम किया जाएगा पानीपत लेवल में। एक पानीपत के ही जो जागरूक लोग हैं उसमें कोई व्यापारी है, कोई भी है, नौजवान है, पत्रकार हैं, वकील हैं, सभी के साथ मिलके ये जो गलत काम धंधे चले हुए हैं उनको सबूत बना के पहले यहाँ लोकल प्रशासन से, अगर ये नहीं मानते हैं उनके बारे में आगे सरकार तक जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन आप कह रहे हो कि मतलब जैसे पत्रकार को डरा दिया, सिस्टम जो है सबको डराने में लगा। कौन सा व्यापारी आपके पीछे आता है? ना कोई दुकानदार आता है, ना व्यापारी आता है, कौन चलाएगा आपके साथ ये? इतने बंदों की जरूरत नहीं होती। पहले जब अकेला कर दिया, अब तो कम से कम 500-400 साथी करने, 500-400 क्या 5-4 हज़ार साथी जुड़ चुके हैं इसमें मुहिम में, और पूरे हरियाणा से। और जब तो अकेला था, अकेला ही कर देते थे, और अब तो ये धीरे धीरे हम साथ लेके चलेंगे सबको इसमें कार्रवाई करवा। घर वालों को बता दिया कि मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ? आपके बच्चे वो क्या कहेंगे? हमारा पापा का है, आपकी पत्नी भी है? हाँ हाँ, सब हैं, लेकिन जब मैं सबके लिए बराबर हो जाऊंगा, मिलने के लिए उनसे ये थोड़ी कि मैं उनसे नहीं मिल सकता, वे मेरे से नहीं मिल सकते। रहूँ तो समाज में, लेकिन सामाजिक कार्य किए जाएंगे। कहाँ डेरा जमाओगे? कहीं पे, कहीं गुरुद्वारा मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, वहीं अपना झोला उठा के वहीं आ जाएंगे। नौकरी का क्या चल रहा है? आपको बर्खास्त कर दिया था, आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे कि अब मेरी नौकरी जो वापस आने वाली है। ये बिल्कुल इलीगल ऑर्डर पास किया गया है। ये तो मैं यानी कि सरकार के आश्वासन के बाद थोड़ा है ये इसमें, नहीं तो मैंने हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन तैयार करवा दी थी, और इसमें पहली पेशी में जो जानकार हैं, इसके कानून के जानकार हैं, एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कह दिया भी ये इलीगल ऑर्डर है। ये पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डरों का बिल्कुल विरोध कर चुकी है, और पहले पे उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जब सरकार अनिल विज जैसे दबंग नेता बैठे हैं, उनको उनके आश्वासन के बाद वो, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मेरा। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे श्याम लाल पुनिया जी जो अपना एसपी हैं, श्यामलाल जी, शायद गंगाराम पुनिया जी, वो गंगाराम जी है, कल को अगर जो आपकी फेयर इंक्वायरी उन्होंने ना की तो आप उनके खिलाफ हो जाओगे। गृह मंत्री जी फेयर इंक्वायरी ना करे, आप उनके खिलाफ हो जाओगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं बड़बोला सा आदमी है ये। बात बड़बोले की नहीं है, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन ये तो सच्चाई है, सबको पता है, सबके सामने ही ये सच्चाई है, 100% सच्चाई भी है। वो रिश्वत ले रहा था, किसी ने मुझे बुलाया था, और देखो मेरे जो कई सबूत थे इनके खिलाफ, जानबूझ गए उसमें किस वजह से फ़ोन को कब्जा पुलिस में ले रखा है,
लैब में चेक करवाएंगे और सबूत मिटाने के लिए। अगर फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, फिर सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे, वहाँ से नहीं हो तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ते रहेंगे। कब तक उम्मीद है आप दोबारा ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी? देखो भगवान ने चाहा तो शायद इसी सप्ताह में उम्मीद है होने की। अच्छा, ये जो आपका शहीदी दिवस है ये कौन मना रहा है? ये कोई शहीदी दिवस मना रहे हैं सभी युवा, सभी देश की जनता अपने वो मना रहे हैं। ये इस पे क्यों लिखा हुआ है जनता सरकार मोर्चा प्रेषक, ये क्या चीज़ है? ये तो जागरूक करने के लिए जो नौजवान साथी हैं, जैसे जनता है, जनता के टैक्स के पैसे लेते हैं जो अधिकारी हैं, जैसे इसीलिए जनता ही सरकार है, जनता ही भगवान है। अच्छा, इन दिनों में घर बैठे कोई राजनीतिक पार्टी का आया अभी? तो आज अभी तेरे को इलेक्शन लड़वाते हैं। नहीं, राजनीति पार्टी में ना तो मैं जाऊँगा, ना कभी तमन्ना की। यहाँ ही मैं अगर काम कर लेता हूँ, मुझे उसी में अच्छा शगुन मिलता है। मुझे किसी से पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई बोलता भी है बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। अच्छा, इंक्वायरी कोई ज्वाइन की आपके? जो इंक्वायरी चल रही थी आपने चलवा रखी थी, इंक्वायरी वो कहाँ तक पहुँची? अभी तक तो शायद इंक्वायरी धीरे धीरे, देखो ये धीरे धीरे चलते हैं मामले इंक्वायरीज के, और इसमें कुछ बयान हुए हैं जो मीडिया वालों के भी हुए हैं, जो बिल्कुल झूठे केस बनाए गए थे लोगों पर। वो वहाँ मौके पर वो है भी नहीं, झूठे केस बना दिए गए थे। अब इसमें सब अपने आप धीरे धीरे सब उजागर हो जाएगा, और ये एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलो आखिरी सवाल करते हैं, अब आगे क्या है? आशीष सिंघम कहाँ है आप? फिलहाल तो 23 मार्च तक शहीदी दिवस में व्यस्त हैं, उसके बाद यहाँ लोगों के बीच में ही किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगा। ये टीम आपकी है? हाँ, सारी टीम अपना, पूरा देश अपना है। टीम क्या है, पूरा देश। अच्छे काम करेंगे तो सभी साथ देते हैं। कहीं चले जाओ, कहीं सारी पब्लिक साथ देती है। जो इलीगल काम चल रहे थे वहाँ जाता था, अकेला जाता था, वहाँ कौन साथ देता था? जनता ही साथ देती थी। जनता के दम पे इतना सारा सब बंद करवा दिए थे, और अब तो इस एसपी की बुद्धि भी तो धीरे धीरे ठिकाने आने लग रही है। देखिए, आशीष हमारे साथ थे। बड़ी बात यह है कि 23 मार्च को शहीदी दिवस के बाद सार्वजनिक जीवन जीने की बात कर रहे हैं, और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि उनकी नौकरी इसी सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह जो है नौकरी मिल जाएगी, और फिर से वो पब्लिक के बीच में जाकर अपनी रूटीन जो है शुरू करेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत।